डेरा सच्चा सौदा में सबसे बड़ी चीज शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता ने क्या सिखाई? राम का नाम और बेगरज प्रेम, दो ऐसी बातें जिससे पूरी जिंदगी बदल जाए, पूरा समाज बदल जाए, जिससे इंसान के अंदर बाहर की तमाम कमियां दूर हो जाएं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, मालिक का नाम लेना इस घोर कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है। और काम धंधे इंसान को याद रहते हैं, पर मालिक की भक्ति इबादत कम ही याद रहती है। लगा रहता है दिन रात विषय विकारों में, लगा रहता है दिन रात काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, भूल जाता है अपने परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को, दया के सागर को, दया के समुंदर को, जो खुशियां देने वाला है, जो अंदर बाहर से माला माल बनाने वाला है। भूल जाता है अपने परम पिता परमात्मा को। बेपरवाह जी ने एक भजन में लिखा है, दाता भुल दाता नाल प्यार पा लिया। उस मालिक को भूल गया और उस मालिक की बनाई चीजों में खोया हुआ है दिन रात। उस मालिक की बनाई बातों पे ध्यान नहीं देता, दातों पे ध्यान देता है। संतों ने, पीर फकीरों ने ये समझाया है, ये बताया है, बार बार शिक्षा दी है कि इंसान अपने मालिक को याद करे, इंसान मालिक का नाम जपे। लेकिन उस बात को भूल के आज का इंसान खुद गर्जी में, स्वार्थीपन में, अहंकार में, काम वासना क्रोध लोभ मोह, इन चीजों में, मोह ममता में बुरी तरह से पागल है। ना उसे राम नाम की मर्यादा का ख्याल होता है, ना संत पीर फकीरों गुरु संतों के बातों पे ध्यान देता है। जो मन ने कही वो ही मानता है। तो ऐसे दौर में साईं मस्ताना जी महाराज ने यह बात चलाई कि आप अपने अपने धर्मों को मानो। लेकिन आज दिखावा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मानने वाले नहीं, आज भी बहुत लोग हैं जो धर्म की मानते हैं, गुरु की मानते हैं, गुरु को मानते हैं। सिर्फ गुरु को मानना सब कुछ नहीं होता, गुरु की मानना सब कुछ होता है। क्योंकि जब इंसान अपने गुरु पीर पैगंबर की बात मानता है तो अपने आप ही उसका प्यार मोहब्बत तो परमात्मा के प्रति बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि गुरु जो सिखाता है वो मालिक से जुड़ना सिखाता है। गुरु जो सिखाता है वो जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। और यही धर्म शब्द का अर्थ भी है, मीनिंग से धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना, यानी जोड़ना ना कि तोड़ना। तो आज समाज में तोड़ू मास्टर ज्यादा हैं, जोड़ू कोई कोई। कि उदाहरण के तौर पे किसी को कार मिल गई, दोनों स्कूटर पे इकट्ठे जाया करते थे, लेकिन एक कार पे जाने लगा तो स्कूटर वाले के दर्द होना शुरू हो गया। ये कैसे सुखी? अब अपने ही ख्यालों में वो दिन रात ये मांगने लग जाता है कि भगवान या तो मुझे कार चाहिए या इसको भी स्कूटर दिला दे दोबारा। कोई कुछ कहे ना कहे, कईयों की आदत चुगली निंदा की होती, वो जरूर गीत गाते रहते। ये नहीं कहते कि मालिक सारे सुखी हैं, मुझे भी सुखी रख और सबको सुखी कर। ये मांगने से औरों के सुख आए ना आए, आपके जरूर आएगा। अगर आप
दूसरों के लिए ये मांगते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, वो दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो दूसरा हो ना हो आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक चिंता हो जाएगी कि भाई वो उसको कुछ हो नहीं रहा, वो बर्बाद नहीं हो रहा, तो आप उसको देख देख के जलते भूनते रहेंगे। अब विवाह शादियां हो जाती हैं, उसमें भी यही चीज चलती है। शादी हो गई, उसके गीत गाते रहेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। कभी ध्यान नहीं देते कि भाई तू कौन कि मैं खाम खा, या तो तेरे को बिचौलिया बनाया हो भाई, या तेरे को कहा हो कि आजा भाई तेरे बिना तो शादी नहीं होती, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो कहने का मतलब रहा नहीं जाता किंतु परंतु से, दूसरों की चुगली निंदा करने से, चाहे वो जमीन जायदाद की बात हो, विवाह शादी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, बच्चों की बात हो, बड़ों की बात हो, जिसने निंदा करनी करनी है। आपको पहले एक बार बात सुनाई थी, आज फिर ख्याल में आ गई कि छोटे होते हमने शायद वो 78 या 79 की बात होगी कि हमने एक किताब पढ़ी, पंजाबी की थी वो, उसमें था नगोची चाचा, ऐसी कहानी थी या, और वो किसी के घर जाता था तो किंतु जरूर करना, उसका मतलब था किंतु। तो एक आदमी ने भैंस ले आया, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत दिखने में, बहुत ही अच्छी। तो अब उसको आ गया कि नगोची चाचा आ रहा है, देखते क्या बोलेगा। वो आया, कहता दूध कितना देती है, कितना, इतने किलो या इतना लीटर। कहता यार सुंदर भी बहुत है, ये तो चमचमाती। उसने सोचा अब निंदा करनी है, करूं तो कहां से करूं, अब थन भी बढ़िया है, दूध भी बहुत है, खा भी बढ़िया और दिखने में भी बहुत सुंदर है। वो घूमा चारों तरफ से, सारे साथी खड़े हो गए, पता ही था भी कुछ निकालेगा तो जरूर। कहते यार भैंस आपकी बहुत सुंदर है। कहते अगली बात बता। कहते इसकी पूंछ लंबी है। अब बताओ, पूंछ लंबी हो या छोटी हो, सो बुरा ना मनाना, पता नहीं नगोची चाचा चाची कितने बैठे होंगे दुनिया में, उनका कोई मकसद नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपना तीर चलाना है। देखना ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तेरे हिसाब से भाई तू अपना घर चला ले, इतना ही काफी है, मत पंगे ले दूसरों के साथ। दूसरों की बुराइयां गाएगा, तेरे अंदर आएंगी और तू बर्बाद क्यों होने की तैयारी कर रहा है। तो हमारा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है समाज को कि कभी किसी का बुरा ना गाओ, बल्कि बेगर्ज निस्वार्थ प्रेम करो। करके तो देखो। जब भी स्वार्थ आ जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे, आप दुखी रहने लगोगे, आपको टेंशन लाजमी आएगी। घर परिवार में ठीक है, जो रिश्ते हैं उनको निभाओ, पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बेटे बेटी का, हमारे तो आगे मामा मामीन फूफा फूफी, हर रिश्ते का नाम है, तो उनके लिए सेम भावना हो। बाकी समाज में उम्र में बड़े तो सत्कार किया करो, चाहे उनकी बात सुनो ना सुनो, लेकिन सत्कार करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो बात आपके अकॉर्डिंग ना करते हो, लेकिन उनकी बेइज्जती ना करो। बराबर वाले को बहन भाई के समान मानो और छोटे को बेटे बेटी के समान मानो। जब ये समाज में भावना आ जाएगी तो इसका मतलब हमारा कल्चर पुनः जीवित हो रहा है। आज के दौर में तो कल्चर की धज्जियां उड़ा रखी हैं समाज में सबने मिलके, क्योंकि एक ही निगाह है, जो बहुत पहले संतों ने घोषणा भी कर दी थी, ऐसा समय आएगा कि जब स्त्री और पुरुष का रिश्ता रह जाएगा, बाकी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो आज बड़े बड़े महानगरों में, गांव में, बहुत जगहों पे रिश्ते बिन शमशान के जल चुके हैं। मुर्दा शमशान में जलता है,
और रिश्ते आंगन में, मैदान में और मकान में जल जाते हैं। समझदार को इशारा काफी है। क्या भरोसा नहीं करना चाहिए फिर, जब रिश्तों का इतना बुरा हाल है? भरोसा तो करना ही पड़ेगा। पर यहां पे आपको परम पिता सच्चे सतगुरु रहबर श्याम मस्तान शास्त्र नाम जी की एक बात सुनाते हैं, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखो लेकिन होशियारी भी रखो। अजनबी को हद से ज्यादा करीब करना कई बार बर्बादी का घर भी हो जाता है। आज के दौर में तो खास करके, चाहे वो दिखने में कुछ भी क्यों ना नजर आ रहा हो, पता नहीं आपके घर में पैसे ज्यादा हो, आपका रुतबा हो, राज पहुंच हो, बेटी बहन बहू कोई मां सुंदर हो सकता है वो इन्हीं कारणों से आपका दोस्त बना हो। तो आप होशियार रहें, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। इस समाज में बहुत ही भयानक समय है। कितना भी भला कर लो, कितनी भी समाज भलाई में लगे रहो, अगर आप ये इच्छा लेके चलोगे कि मेरी मान बढ़ाई हो जाए, तो ठन ठन गोपाल कुछ मिलने से रहा। एक ही भावना लेके चलो कि मैंने जीते जी और अंत तक समाज का भला करना है, राम जाने उसका काम जाने। बस इंसान से कोई आशा ना रखो, उम्मीद ना रखो। यहां तो मसाला है तो सारा कुछ है, मसाला नहीं है तो कुछ भी नहीं। राम नाम तो बकबका लगता है। तो ये सच्चाई है। अब बेपरवाह जी फरमाते थे, तेनु यार नाल की तेनु चोर नाल की, हो तू अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। कौन क्या कर रहा है, तूने क्या लेना है, क्यों बिचौलिया बन रहा है? तू अपने ही सुधार, अपने घर यानी शरीर से, और अपना घर जिस मकान में रहता है वहां से बुराइयों का अंत कर दे, बुरी आदतों को बदल डाल। यकीन मान तू सुख शांति से जिएगा, यकीन मान परमानंद आएगा। तो आज के दौर में, आज के समय में साध संगत जी, खास करके सेवादारों, कभी भी चिंता ना करो कि यार हम तो भलाई करते रहते हैं और लोग हमें बुरा कहते हैं। लोग, आदमी सिर्फ आदमी है, जैसा वो खुद है सामने वाले को वैसे ही बोलेगा, ये पक्का है। तो आप अगर कोई कुछ गलत कहे, हाथ जोड़ो, नम्रता से कन्नी खिसका जाओ। वो कहते ना, राड़ से बाढ़ अच्छी। और राजस्थान में एक फेमस है वर्ड, राड़ से बाढ़ अच्छी। कि लड़ना झगड़ना नहीं, इससे अच्छा है वो अगर आपसे बहस कर रहा है तो खिसक जाओ, अपनी बाढ़ अपनी ओट में चले जाओ। लेना क्या है कि ठीक है भाई तू ही सही होगा, मुझे गलतफहमी होगी, और निकलो। अगर खड़े रहोगे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बर्बादी होगी दोनों तरफ की। तो क्या फायदा? साध संगत सत्संगी को, मालिक के प्यारे को कभी भी बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। घर में आपस में एक स्वस्थ बहस करो कि ये ऐसा होगा, इसमें फिर ये नुकसान है, इसमें फिर ये फायदे हैं। और जिस कार्य में ज्यादा प्लस पॉइंट आए, ज्यादा फायदे हों, उसको कर डालो, तो आप यकीनन सफल रहेंगे। बिना वजह की टेंशन आप लेते रहते हैं। प्यार किससे करते हो आप? दुनिया से या उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से, सतगुरु मौला से? तो एक भक्त अपने परम पिता परमात्मा से बहुत प्यार करता है और उसकी बनाई रियाय, उसकी बनाई प्रजा से बहुत प्यार करता हो, उसकी सेवा करता है। तो फिर आप किसी आदमी के कहने से या अपने मन के कहने से बिदक जाते हैं तो गलती आपकी है। अगर आपने पूर्ण संत सतगुरु को पा लिया है, उससे जुड़े हैं, उसकी भक्ति इबादत की भावना देख के, उसकी सच्चाई देख के दुनिया कुछ भी कहती रहे, तो आप बिदको नहीं, वो रास्ता छोड़ो नहीं राम नाम का। बल्कि कोई गलत बोले,
कुछ भी गलत कहे कन्नी कतरा जाओ, अपना राम नाम में लगे रहो, किसी को बुरा ना कहो, किसी का बुरा ना करो, बेगर्ज प्रेम करना, यह है सच्चा सौदा, बिना गर्ज के। अब ये अभी अभी गुरुमंत्र दिया, रोजाना हो रहा है, तो वहां हमारे जो बेटे बेटियां हैं दिन रात एक कर रखा है कि नशा छुड़ाना है। क्या उनके खुद के औलाद है वो? जरा सोच के देखिए, क्या उनके बच्चे हैं? जी नहीं, पर उनको पता है ये बच्चे भी उस परमात्मा के हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के, जिसके हम हैं। तो हम राम नाम से सुखी हो गए, ये दुखी क्यों हैं? गुरु जी ने आह्वान किया है, हम दिन रात करके बुराई छुड़वाएंगे, दिन रात करके नशे छुड़वाएंगे। शाबाश ऐसे बच्चों को जो परवाह नहीं करते कोई क्या कह रहा है। तो वही शब्द, तेनु यार नाल की तेनु चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। कहने का मतलब हमारा रास्ता है भक्ति का, हमारा रास्ता है राम नाम का, हमारा रास्ता है समाज से बुराइयां निकालने का। अगर हम डर के बैठ जाएं कि ओहो पता नहीं क्या हो जाएगा, राम नाम मत गाओ, भाई हमने तो अपने सतगुरु से सीखा नहीं, सीधी सी बात है। गाते थे, गा रहे हैं और गाते ही रहना है। किसी का दिल ना दुखाते थे, ना दुखाया है और ना कभी दुखाएंगे। ना किसी को बुरा करने की शिक्षा दी है, ना देते हैं, ना कभी देंगे। यह है सच्चा सौदा। साईं जी के समय मस्ताना जी धाम जो बन रहा था, तो उस समय वो एरिया जंगलात था। जगह मिल गई, सेवादार सेवा करने लगे, साईं जी वहीं बैठ जाते, साईं मस्ताना जी दाता रहबर। सेवादार भाग के आए, साईं जी। कहते क्या हुआ बेटा? कहते यहां तो बड़े बिच्छू हैं। चलो बिच्छू छोड़ो, कोई बात नहीं, यहां तो कोबरा निकल रहे हैं। कहते बेटा धरती उनकी है, जगह उनकी है, आपा नए बसने आए हैं, तो इनको कुछ ना कहना। कहते साईं जी इसका कांटा तो कहते पानी नहीं मांगता। कहते आप इसको कुछ ना मारना, छेड़ना मत, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं होगा किसी का। वो दिन और आज का दिन साध संगत तो अच्छे से जानती है, कहीं भी और कोबरे निकलते, कहते ये तो निकलेंगे, इनकी धरती है। तो अब शास्त्र नाम जी आश्रम में यहां पे भी और वहां पे भी हर जगह कोबरे निकलते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? पकड़ते हैं, 20 लीटर में डाल देते हैं और बोतल में और जंगलात में छोड़ आते हैं। या फिर बेपरवाह जी के वचन हमने भी, दादा ने हमसे करवाए या उन्होंने बोले, एक ही बात होती है, क्योंकि उन्होंने कहा था हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हमने बोला कि जब भी कोई ऐसा सामने के लिए हाथ जोड़ो और उसे नारा लगा दो, वो चला जाएगा। तो बहुत सी वहां रहने वाले बच्चों ने, बहुत सी साध संगत ने बताया कि गुरुजी ये सच है। अब जैसे वो आया आश्रम में से या कहीं से भी, कोबरा आसपास रहने वाले सेवादार बताते हैं कि हमने हाथ जोड़ के नारा लगाया, वो यूं फन था, फन नीचे किया और वापिस बाहर चला गया। तो सच्चा सौदा में तो ये सिखाया जाता है, जीवों का भला करना, खूनदान करो, और रिसर्च के लिए बॉडी डोनेशन होती है ताकि अच्छे से डॉक्टर बने, अच्छे बढ़िया वाले डॉक्टर बन के बाहर आए। रिसर्च के लिए यहां नहीं मिलती थी, अब बहुत बॉडी डोनेट होती है। जीते जी गुर्दा दान के पर्न करने वालों की हजारों में तादाद है, लगभग हमें लगता है 50 से 55 हजार होंगे। और नशा छुड़ाने के लिए बहुत सारे सेवादार हैं, वो तो लाखों में हैं। और बल्कि कई तो ऐसे ऐसे फार्म भरने को तैयार हैं कि जी हम तो जीते जी एक आंख देना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं भाई, फिर चला कि मरणोपरांत आंखें दान कर दो। आजकल क्या आप जानते हैं, अगर गुर्दा फेलियर हो जाए, बहनें, मां बाप बहुत सारे ऐसे हैं जो कन्नी कतरा जाती कि भाई ये तो मर ही रहा है, हमें भी लेके मरेगा। पर क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे ये बच्चे, सेवादार बच्चों में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपना गुर्दा दे दिया, लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे, गैर कानूनी नहीं। तो ये अपने आप एक अजूबा नहीं तो क्या है। सगों के लिए लोग कन्नी कतरा जाते हैं, और वो जिसे लोग कहते हैं गैर, क्योंकि हमारे बच्चे तो किसी को गैर मानते नहीं, एक ही मालिक का कुटुंब है, हम सारे एक ही हैं,
इसीलिए तो वो दिन रात लगे हुए नशा छुड़ाने में। पता नहीं आम नया आदमी सोचता है यार इनको तनख्वाह मिलती होगी, बिल्कुल मिलती है, जो आप सोच भी नहीं सकते, आती भी करारी करारी है। आप माया की बात करते ना ना ना, कि उसकी रहमत, उसकी दया मेहर मूसलाधार बरसती है और समुद्रों के समुद्र खुशियां लूटती है। ये सेवा करने वाली रूहें, ये सेवा करने वाले भाई बहनें, तो जब उसकी मूसलाधार वर्षा होगी तो ये करारे वाले भी पीछे नहीं रहते, क्योंकि ये मेहनत करेंगे। आम को अगर 10% बरकत होती है, भगवान इनको एक बिंदी लगा के 100% बरकत दे देता है। और ये आपको यकीन दिलाते हैं, जब तक बेपरवाह ने काम लेना है, शरीर में एक भी बूंद उनके रहमो करम की श्वास की है, भला करते थे, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। ये समाज हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। आप हमें गालियां देते रहो, बुरा बोलते रहो, पर हम आपको अपनी औलाद मानते थे, मानते हैं और मानते ही रहेंगे। क्योंकि जो भगवान से प्यार करता है, उसकी बनाई सृष्टि से नफरत कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो जो चुपके चुपके देखने वालों, बुरा ना मानना बेटा। आपको भी हम यही आशीर्वाद देते हैं, वायदा करते हैं, आप जो मर्जी गाली दो, कोई वो आपकी फितरत है, हमारी फितरत है। आपके लिए आशीर्वाद कि प्रभु सद्बुद्धि बख्श। जितनी देर गाड़ी पे लगा दी, तेरा नाम ले लेता तो पता नहीं क्या से क्या हासिल कर लेता। उस पे नाराज मत होना मेरे राम, मेरे मालिक। सो जब शांति हो गया, जब धरती हो गई, उस पे बोझ टैंक का आ जाए, हाथी का आ जाए, चाहे चींटी का आ जाए, सो कहने का मतलब संत पीर फकीर उसने तो दुआएं ही देनी है, सबका भला ही मांगना है। फिर क्यों समाज में बुराइयां बढ़ रही, संत तो जोर लगा रहे हैं? इसकी वजह होती है, बिजनेस व्यापार भी ऐसे होते हैं, कई बुराई पे ही टिके होते हैं। उनको लगता है अगर ये बुराई बंद होगी तो हमारा व्यापार बंद, ये चीज बंद होगी तो हमारा ये बंद। वहां चक्कर पड़ता है। वो फिर पसंद नहीं करते कोई बुराइयों को रोक दे, उनको पसंद नहीं आती कोई नशा छुड़वा दे। फिर वो उबर उबर के आते हैं, कैसे बढ़ाएं इस बुराई को और कैसे रोकें इस अच्छाई को। तो भाई हमारा उनसे भी कहना है जो नशा बेचते हैं कि हे दुकानदारों, हे भाइयों बहनों, चाहे वो रेहड़ी है, चाहे दुकान है, या फिर गुपचुप वाला सौदा है, चुपके चुपके भी आप सप्लाई करते हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम मालिक से प्रार्थना करेंगे, आज हमारी आवाज सुन के अगर अपना बिजनेस बदल दो, कोई और कर लो अच्छे काम का तजुर्बा लेके, भगवान जो आप कर रहे हो उससे 10 गुना बढ़ के बरकत जरूर डालेंगे। चाहे आप हमसे जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्लीज आप छोड़ दीजिए लोगों को जहर बेचना। कहीं ऐसा ना हो आपका भी जिसे आप अपना कहते हो वो इसी चपेट में आ जाए, फिर क्या करोगे? होता है बहुतों के साथ ऐसा। तो भाई ये शिक्षा दी साईं मस्ताना जी ने, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने, कि बेगर्ज प्रेम करो अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से। जब आपकी लिप जुड़ी है तो उसी से जोड़े रखो, किसी के कहने से नहीं, आपने जोड़ी अपनी भावना से। अगर किसी के कहने से टूट गई तो कैसी ये प्रीत है, कैसा ये प्यार है। और गुरु पीर फकीर किसी को गलत कहता नहीं, वो तो हमेशा भले के लिए बोलता है, अच्छाई के लिए बोलता है। तो बेगर्ज निस्वार्थ प्यार आत्मिक प्यार होता है, पर वो एक से करो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु से। हम ये नहीं कहते समाज में ना करो, पर लंपट मत हो जाओ, किसी पे ललायत हो गए। कई बार मां बाप परिवार में 2-4 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं मान लीजिए, 5 में से 4 निकम्मे हैं, एक काम करता है, तो उसी की तरफ तवज्जो नेचुरली ज्यादा जाती है परिवारों में। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि वो 4 निकम्मे हैं, उनके लिए माँ बाप का दर्जा नहीं है। माँ बाप से पूछ के देख लो आप, उनके लिए वो टीस तो होती है, लेकिन बच्चे एक अलग सोच रखते हैं। तो समाज बदल रहा है,
हमारी संस्कृति धुंधली होती जा रही है, उसको बचाने के लिए है सच्चा सौदा, जो पाक पवित्र वेदों में दर्ज है, सभी धर्मों में, पवित्र धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है, हमारे गुरु पीर पैगंबरों का, उसको मनवाने के लिए सच्चा सौदा एक प्रहरी का काम कर रहा है, ना कोई अपने आप को कोई बड़ा बनाने का काम कर रहा है। मत घबराइए, ये लोग जितने भी नशा छोड़ के हमसे जुड़ रहे हैं कि हम किसी गलत जगह पे ले जाएंगे, ना जी ना, ये जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना तेजी से समाज में सुधार लाएंगे। ये नए बच्चे जो आज हमसे जुड़ गए हैं, ये जो पहले गुरुमंत्र लिया हुआ है उनसे जुड़ के ये लोग भी चल पड़ेंगे उनके साथ नशा छुड़वाने के लिए। और कोई मकसद नहीं है, मत घबराइए। ना हमने कोई राजा बनना है, ना कोई ऐसी कोई हमारे दिलो दिमाग में सोच है। कहने वाला जो मर्जी कहता रहे, हमारी तो एक ही सोच है, जितना भी हमारा समाज है और हमारे पवित्र वेदों में लिखा है कि सारा वर्ल्ड, सारा संसार कुटुंब है, यानी हम सब एक ही हैं। तो पहले जिस देश में जन्म लिया वो समाज सुधर जाए, फिर चाहते हैं कि पूरे ये सुधरा हुआ समाज पूरी दुनिया को सुधार दे। तो ये जो गुरु देश रहा हमारा भारत, वो फिर से दुनिया को एक नई दिशा दे राम नाम की, और दशा सुधर जाए उन तमाम की। तो इसलिए ये राम नाम का चर्चा हम कर रहे हैं, और ये हमारे परिवार है, पूरी साथ संगत। ऐसा हमने लिख के भी दिया है कि साथ संगत हमारी सारी हमारा परिवार है। ये हकीकत है, सच्चाई है। तो भाई ऐसे ही परिवार से आज जो नए बच्चे आए हैं उनको भी बहुत आशीर्वाद, और वही बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करना बेटा। गर्जी प्यार कच्चा और गंदा होता है, और बेगर्ज प्यार सच्चा और हमेशा बने रहने वाला होता है। प्यार मोहब्बत वो अल्फाज हैं, अगर दुनिया में से ये निकाल दें तो सारी दुनिया नीरस लगेगी, बेकार लगेगी, बर्बाद हो जाएगी। प्यार मोहब्बत एक पाक पवित्र जज्बा है। काम वासना या दुनिया की गंदी निगाहें इसके नजदीक भी नहीं आती। प्यार मोहब्बत वो पाक जज्बात है जो दिलों में उठते हैं उमंग बन के, बहार बन के। पर सर्वोत्तम प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला का है। आज दुनिया में लोग जिसे प्यार कहते हैं वो गर्ज है, वो स्वार्थ है। एक दूसरे से गर्ज है तो मोहब्बत है, गर्ज नहीं तो मोहब्बत नहीं। एक दूसरे का इस्तेमाल करना प्यार नहीं है, ये तो बेईमानी है। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज होती है, या तो काम वासना, बुरी निगाह, बुरे ख्याल, बुरी सोच, या फिर अंत्य करने में कोई ना कोई दिलो दिमाग में सोच होती है कि मैंने इससे कोई काम लेना है आने वाले टाइम में, तो पहले से प्यार मोहब्बत की भूमिका बांधना शुरू कर देते हैं। आपके पास अच्छा पैसा है, अच्छा रुतबा है, शोहरत है, आपसे प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप दीन दुखी हैं, परेशान हैं, और तो क्या आपके अपने भी साथ छोड़ना शुरू कर देंगे। पर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु पीर फकीर कभी अपने मुरीद का साथ नहीं छोड़ते। उनको आत्मिक मोहब्बत होती है, किसी को प्रयोग करके फेंकने वाली बात नहीं होती, इस्तेमाल करके छोड़ने वाली बात नहीं होती। उनको तो आत्मा को निज धाम ले जाने की बात होती है। वो अपने हर जीव का साथ देते हैं,
हर जीव का, ये अलग बात है। कोई उसे मानता है, कोई उसे नहीं मानता। बेप्रवाह जी ने भजन में लिखा है, कोई आंखें निरियां मिर्चा ने, कोई तेनों कश्मीरी सेवा के। तो ये अपनी अपनी सोच, अपने अपने बुद्धि के तंग दायरे, वहीं तक सीमित हैं लोग। अपना गर्ज पूरी हो गई, अपना स्वार्थ पूरा हो गया, तो लोग ये कहते हैं कि यार मालिक मालिक अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाह राम वाह भगवान, तूने कमाल कर दी, सतगुरु पीर फकीर मेरा पूरा है। अगले ही दिन अगर कोई काम थोड़ा सा ना बना, कहता कौन सा पूरा है। मतलब प्रस्त है दुनिया, पर पीर फकीर अल्लाह राम वाहिगुरु ऐसे नहीं है। आप उसे कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, पर वो आपके लिए सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मालिक सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श, ये तेरे बच्चे हैं, इनको खुशियां बख्श। यकीन नहीं आएगा, क्योंकि जो आदमी के अंदर खुद के अंदर चल रहा होता है, सामने वाले को उसी तराजू में तोलता है। अगर आप आदमी सोचता है बुरा बात, बुरी सोच, गलत बातें, तो कभी दूसरे को सही नहीं कह सकता। वो तो यही कहेगा फलां भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा। हमेशा बुरी सोच ही चलती रहती है, बुरे ख्याल ही आते रहते हैं। इसलिए अगर आप नेक बने, अच्छे बने, मालिक से प्यार पाना चाहें, तो बेगर्ज मोहब्बत करो। छोड़ दो दुनियादारी की गंदगी। दुनियादारी की गंदगी भी चाहिए, मालिक का प्यार भी चाहिए। दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप दुनिया में खचते हैं, दुनिया में फंसे हुए हैं, तो मालिक के प्यार से दूर होते जाएंगे। दुनिया में भी प्यार करो बेगर्ज, फिर देखो कैसे मालिक की तरफ आप प्यार बढ़ता जाएगा, खुशियां आती जाएंगी। अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। पति पत्नी, बेटा बेटी, मां बाप, जो भी फर्ज है, जो भी कर्तव्य है, उसका निर्वाह करो। सारे संसार से बेगर्ज मोहब्बत करो। पशु पक्षी जीव जंतु, ये लगाने से नहीं आता, अपने आप हो जाता है। जैसे आपको सुनाया प्यारी साध संगत जी कि बेप्रवाह जी ने ऐसी शिक्षा देते थे, ऐसा बात बताते और बता रहे हैं, कहने सुनने से परे। हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं, उनका रहमो करम। शुरू से ही सबसे प्यार होता था। पशु पक्षी, गऊ है, भैंसे हैं, उनके आगे बच्चे, ऊंट, चिड़िया, जो भी वहां आते पक्षी, और ऐसा ही चल रहा है। मतलब कहने का कि अंदर से प्यार आता है, बाहर से नहीं होता। आपको सिखा दें, सीख जाओ, फिर भी बहुत बड़ी बात है। वरना जो बेरहम होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या लेना देना होता है। उनको तो अपने तक फुर्सत नहीं होती। बस ये होता है कि मेरे को ऐश मिले, मेरे को खुशियां मिले, मेरे को लज्जत मिले, मेरे को आनंद मिले, बस उसी में खोए रहते हैं। उनको दुनियादारी की कोई खबर नहीं होती। ये हम ये नहीं कह रहे कि हम अपनी कोई बढ़ाई कर रहे हैं, ये तो सतगुरु का रहमो करम है। तो कहने का मतलब भावना होनी चाहिए, ये अंदर से भावना आती है या फिर पीर फकीर के सिखाने से आती है। वैसे आदमी के अंदर की भावना कोई बदल नहीं सकता, बहुत मुश्किल। तो अपनी भावना को शुद्ध रखा करो, नेकी करो, भला करो, सबका भला मांगो। मालिक भगवान का जो नाम जपते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, वो अभाग्यशाली भी हों तो भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सेवा सुमरन इस कलयुग में सुखों की खान है, पर बड़ा मुश्किल है भगवान का नाम लेना। झूठी बातें, चुगली निंदा लोग कर लेते हैं, पर परमात्मा का नाम जपना हो, ओम हरि ईश्वर की याद करनी हो, उसके लिए इंसान के पास फुर्सत नहीं होती। तो भाई, अगर आप मालिक की भक्ति इबादत करेंगे, तभी जन्मों जन्मों के पाप कर्म कर सकते हैं। अन्यथा जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, और
अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है। तो ईश्वर का नाम जपो, दीन दुखियों की मदद करो, भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे, उनकी कृपा आप पे जरूर होगी। सुमरन में मन नहीं लगता, आप टेंशन ना लें, चलते काम धंधा करते सुमरन कीजिए। मन लगता नहीं लगता उससे कुछ लेना देना नहीं। जो भी आप सुमरन करेंगे, जितनी भी भक्ति करेंगे, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा। किया गया सुमरन जीभा से, ख्यालों से, जो भी मालिक का नाम आप ले लेते हैं, वो मालिक का नाम खाली नहीं जाता। किया गया सुमरन, की गई भक्ति हमेशा इंसान को उसके जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से निजात दिला देती है, मुक्ति दिला देती है। इसलिए भाई, ईश्वर के नाम पे कोई मोल तो नहीं लगता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, पर चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए लगातार आप सुमरण करें, लगातार अगर आप भक्ति करें तो तमाम दुख दर्द मुश्किलें दूर होंगी। ईश्वर की वो कृपा होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो सोचो ना, जो आपसे बुरा कर्म हो गया सो हो गया, लेकिन जो उम्र बची है उसका फायदा उठाओ। पिछले जन्मों के पाप कर्म, इस जन्म में किए गए पाप कर्म भक्ति से ही कटते हैं, और कोई तरीका नहीं, और कोई बात नहीं जिससे पिछले जन्मों के पाप कर्म कट सके। एकमात्र उपाय, एकमात्र इलाज मालिक का नाम है। सेवा करो, सेवा का फल नगदो नगद मिलता है, पर भावना से, श्रद्धा से। मजबूरी में किया गया कोई भी काम कभी सुख नहीं देता। चलो यार कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा, तो ये गलत है। आपके अंदर भावना है, श्रद्धा है, तो आप तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, और यकीन मानो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी उसका फल मिलेगा। एक कहावत है कि बकरी दूध देती है, देती मेंगनी घोल के। बकरी अगर दूध दे अच्छी बात, उसमें अगर मेंगनी घोल दे तो कौन पिएगा। उसी तरह अगर आपकी भावना शुद्ध नहीं है, मजबूरी वश आप कोई कार्य करते रहते हैं, तो उसका सुख आपको नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। सच्ची भावना से, श्रद्धा से अगर आप प्रभु का नाम जपते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, तो यकीनन आपको फल भी मिलेगा और आपको आत्मिक शांति महसूस होगी। तो इसलिए भाई, भावना से, श्रद्धा से प्रभु का नाम जपो, उसकी बनाई औलाद का भला करो, मालिक आपका भला जरूर। मालिक का नाम सुखों की खान है। मालिक का नाम इंसान की तमाम मंजिलों को पार करवा देता है, तमाम उलझनों को सुलझा देता है, तमाम चिंताओं से मुक्ति दिलाता है, तमाम दुखों की दवा है, और आत्मा के आवागमन का खात्मा करने की एकमात्र दवा प्रभु वाहिगुरु राम का नाम है। कोई सच्चे दिल से, भावना से प्रभु के नाम का सुमरन करता है, मालिक के नाम का जाप करता है, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म उसके कट जाया करते हैं। जीते जी गम, दुख, दर्द, परेशानियों, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मिल जाया करती है। मालिक का नाम लेने में, मालिक का नाम जपने में
कोई जोर नहीं लगता, घर परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, बल्कि मालिक का नाम जपते जपते, मालिक की भक्ति करते करते आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है। भावना का शुद्धिकरण किसी और तरीके से नहीं हो सकता। पैसे से, चढ़ावे से, दिखावे से, डरावे से भावना शुद्ध नहीं होती। उदाहरण के तौर पे हलवाई जब जलेबियां निकालता है तो एक कपड़ा ले लेता है, उसमें एक छेद होता है, उसमें वो मैदा वगैरह डालता है, चीनी मैदा मिक्स सब कुछ, जो मैदा थोड़ा मेनली मैदा होता है। तो उसको जैसे जैसे घुमाता जाता है, जलेबियां बनती हैं, तली जाती हैं, फिर चीनी में उसको डिप किया जाता है, तो वो जलेबियां बनती हैं। पर वो कपड़ा कई बार ऐसा होता है, उसको उसकी जो मैदे की मैल कई बार देखते नहीं, उसको लगातार प्रयोग करते रहते हैं और आखिर में उसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो काम का नहीं रहता। उसमें उसकी जितने भी छिद्र हैं, जितनी भी जगह, सब जगह आटा फंस जाता है, मैला हो जाता है बुरी तरह से। लेकिन उस कपड़े को भी कोई गर्म पानी में सही ढंग से धोए, आराम से, सहजता सहजता, तो उस कपड़े को फिर से पहले रूप में लाया जा सकता है। तो आत्मा पे तो जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। ये आत्मा रूपी कपड़ा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, दब चुका है, मैला हो गया है, और निरंतर इस जन्म में भी इस पे मैल चढ़ाई जा रही है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की लगातार मैल चढ़ रही है, लगातार निरंतर। इस मैल से मुक्ति सत्संग रूपी पानी में राम नाम रूपी साबुन लेके जब लगाई जाती है, तो ये जन्मों जन्मों की मैली हुई आत्मा धीरे धीरे पवित्र होने लगती है, और फिर से पहला रूप जब मालिक के पास होती थी वही रूप बन जाता है। ये मालिक के पास पहुंचती है या मालिक इसके पास पहुंचता है, बात एक ही है, मालिक के जर्रे जर्रे में दर्शन करना शुरू कर देती है। तो आप राम नाम का साबुन लें, सत्संग में से ज्ञान लें, वो ज्ञान रूपी पानी से राम नाम के साबुन धीरे धीरे मड़मड़ के जीभा से, ख्यालों से लगातार आत्मा को धोते रहो। नई मैल ना चढ़ाओ। ये ना हो राम नाम भी जपते रहते हो, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में भी फंसे रहते हो, तो जितनी मैल उतरी उससे ज्यादा चढ़ा देते हो। ये नहीं होना चाहिए। मैल उतारते रहो और बुराइयों से परहेज रखो, फिर आत्मा पवित्र होगी और अंदर से मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन अवश्य होंगे। तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, तो सफलता आपके कदम चूमना शुरू कर देगी। तो नाम गुरुमंत्र से जो मैल उतारते हैं वो किसी की बातों में नहीं आते। जो मालिक से प्यार करते हैं वो किसी से तकरार करते नहीं, और हो जाता है तो किनारा करते हैं, लड़ते नहीं। लेकिन चंद आदमियों के कहने से मालिक के प्यार से पीछे हट जाना, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। जब आपने प्यार किया तो सतगुरु मौला से किया, ना कि आदमियों से। तो आदमियों की क्या हिम्मत कि आपको कुछ कह दें और आप सतगुरु से दूर हो जाएं। बस
ये बिल्कुल गलत है। कोई भी सेवादार कैसा भी है वो गुरु नहीं होता, सेवादार ही होता है। और सेवादार भी अच्छा तब तक जब तक वो असूलों को मानता है, वचनों को मानता है। और आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया बुरा भला, आदमी आदमी है, पंच तत्व का पुतला है, कोई बड़े कम ज्यादा हो जाता है तत्व। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप राम नाम में आना छोड़ दो, सत्संग में आना छोड़ दो। यार मुझे तो फलाने ने ये कह दिया, फलाना तो फलाना है, फलाने के लिए तो नहीं आ पाते। आप तो अपने पीर फकीर से अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति सुनने आते हो। फलाना फलाना ही रहता है और आपके अंदर मन का फाना अड़ जाता है कि मैं नहीं जाता, मैं क्या कम हूं। अरे अपना ही नुकसान करवा लोगे, उसका कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए किसी की सुना ना करो। जब आप सत्संग में आते हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में आते हैं, तो किसी की सुनो ना कोई क्या कहता है, बल्कि पीर फकीर की सुनो। वो आपको अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करता है, मालिक से जोड़ता है और आपके तमाम गम दुख दर्द चिंता करने की युक्ति बताता है। सो उसकी बात सुन के अगर अमल किया जाए तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आप किसी काम धंधे में सफलता नहीं मिलती, आप असफल हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपके अंदर टेंशनें हैं, गम है, चिंताएं हैं, सिमरन करो, मेहनत करो, तो आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां जरूर दूर हो जाएंगी और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे। इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करो, दीनता धारण करके रखो, अहंकार नहीं आना चाहिए। आप सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, तो उसका फल तो आपको और आपकी पीढ़ियों को मिलना है। इसमें अहंकार करने का क्या मतलब? बल्कि शुक्राना करो, दीनता नम्रता धारण करो और मालिक का शुक्राना करो कि धन्य है परमात्मा, धन्य सदगुरु मौला, जिसने हमें ये सेवा अता की, हमें ये सेवा का मौका दिया। दीनता नम्रता से सेवा करते जाओ, फिर देखो कैसे मालिक के सारे खजानों के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। तो अहंकार को मार है, आज नहीं तो दिन चार पड़ेगी जरूर मार। इसलिए बहुत जरूरी है अहंकार से पल्ला झाड़ के रखो, दीनता नम्रता को पकड़ के रखो, सेवा सुन में मन लगाओ। जो कर्तव्य, जो कार्य आपको दिया जाता है उसके प्रति 100% वफादारी से निभाओ, आलस्य ना करो, तभी मालिक की बरकतें मिलेंगी। तभी मालिक नाम जिसे मिल जाता है वो भाग्यशाली जीव होता है। जिस तरह कीचड़ में कमल खिल जाता है, उसी तरह इस घोर कलयुग में परमपिता परमात्मा का नाम लेने से कीचड़ में त्रिलोकी के चक्कर में फंसी हुई जीवात्मा भी कमल की तरह खिल जाया करती है। इसलिए जिसको नाम मिला है उनको चाहिए कि उसका सुमरन करें। बेइंतहा खुशियां हैं, बेइंतहा लज्जतें हैं, बहुत ही ताकत है, बहुत ही शक्ति है परमपिता परमात्मा के नाम में। इंसान को जो उसके कर्मों में लिखा है वो मिलता है, और जो कर्मों में नहीं लिखा ईश्वर के नाम से वो भी मिल सकता है। कर्म का लेखा जोखा भगवान के द्वारा होता है। कहते हैं जो भगवान ने लिख दिया, जो कर्मों में लिखा गया वो तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो नहीं लिखा, भगवान के नाम से आप उसे अपने भाग्य में लिख सकते हैं। इतनी ताकत है ईश्वर के नाम में, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। आप दुनिया में हर अच्छे नेक क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए आप अपने तन से, अपने दिमाग से पूरा जोर लगाते हैं, पर फिर भी कई बार सफलता आपके हाथ में आके फिसल जाती है। पूरी मेहनत करने के बावजूद
आप कामयाब नहीं हो पाते। कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है? हमने इस जिंदगी में कभी किसी का कोई बुरा कर्म नहीं किया, हम मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी जो सक्सेस हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कर्म रोग, कर्मों का चक्र। इस जन्म में आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, बहुत ही अच्छी बात, लेकिन 84 लाख शरीरों का अगर एक एक बुरा कर्म भी माने तो 84 लाख बुरे कर्म हैं आपके साथ। और जब तक उन बुरे कर्मों को खत्म नहीं किया जाएगा, सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं। कैसे खत्म होते हैं? कैसे खत्म होता है ये कर्मों का दायरा? ईश्वर की भक्ति से, प्रभु के नाम के सुमरन से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म होने लगते हैं। और जल्दी खत्म करना चाहो तो सेवा करो। सेवा अति उत्तम धंधा है। सच्चे दिल से, भावना से अगर कोई सेवा करता है, पीर फकीर जो वचन कहते हैं उनको मान के अगर कोई सेवा करता है, तो यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं। इंसान सोचता है पता नहीं कितने के पाप कर्म पड़े हैं, पता तो चलता नहीं। पता चलेगा तो हो सकता है आप दबी जाएं। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपके तो करोड़ों पाप कर्म पड़े हैं, तो हो सकता है दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। हो सकता है आप भगवान से मुंह फेर लें, और हो सकता है आप और गुनाहों के दलदल में धंस जाएं। इसलिए आप ये ध्यान मत दो पाप कर्म हैं कितने, आप ये ध्यान दो आप पुण्य कर्म कितने करते हो। आप ये ध्यान मत दो कि आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप ये ध्यान दो कि सुमरन के द्वारा पॉजिटिव होना है। जरा सी सक्सेस नहीं मिलती, आप डगमगा जाते हैं। थोड़ी सी नाकामयाबी मिलती है, आप घबरा जाते हैं। अरे पता नहीं कौन सा भयानक कर्म आपका कट गया। सुमरण कीजिए, हिम्मत से आगे बढ़ते जाइए। कभी नेगेटिव ना सोचो और नेगेटिव हो भी ना। इंसान के दिलो दिमाग में दो विचार चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा से कोई आदमी विचार शून्य नहीं होता। जब शून्य समाधि में जाता है, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, तब दुनियादारी के पॉजिटिव नेगेटिव विचारों से आदमी शून्य होता है। सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा का रहमो करम बरस रहा होता है, वो उसे पा रहा होता है, खुशियां मना रहा होता है। अदरवाइज दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता। इसमें विचार चलते रहते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव विचार आ गए तो आप फूल के कुप्पा हो जाओ, और नेगेटिव विचार आ गए तो चारपाई पकड़ लो कि यार विचार ही बड़े गलत आ रहे हैं, क्या करें, मर गए, हरे तौबा। ठीक है, तौबा करना अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा करने से नेगेटिव विचार खत्म नहीं होते। बल्कि सोचो अच्छा, पॉजिटिव सोचो, सुमरन करो, तो अपने आप नेगेटिव विचार खत्म होते चले जाएंगे। विचारों का आना जाना लगा रहता है। विचारों को सुन के उस पे अमल ना करो जो बुरे विचार आते हैं, जो नेगेटिव आता है। विचारों का क्या है? कहते हैं बेटे का नेगेटिव मां पहले सोचती है। उदाहरण के तौर पे बेटा जहाज पे सफर करता है, मां सोचती है जाता जाता जहाज ही ना फट जाए। अब ये तो नहीं सोचती कि कहां 24 घंटे में पहुंचना था, इतना खज्जल ख्वार होता कहां 2 घंटे में पहुंच जाएगा, वो तो नहीं ध्यान देती। तो कहते हैं कि नेगेटिव मां पहले सोचती है, पॉजिटिव बाद में। ये कहावत है। पर उसके नेगेटिव सोचने से कितनी बार जहाज फटा है? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। तो फिर क्यों नेगेटिव विचारों के लिए बीमार होना? आ गए, परवाह ना करो, सुमरण करो, 5 मिनट भी कर लिया, सेवा कर ली,
तो वो उसका असर खत्म हो गया और आपको कोई पाप गुनाह नहीं लगता। पॉजिटिव विचार आ गए तो उन पे जल्दी से अमल कर लो। अच्छे नेक विचार आ गए, भला करने के विचार आ गए, कहीं चले ना जाएं, उनको पकड़ लो और जल्दी से भले काम कर डालो, क्योंकि मन बड़ा शैतान है। ये भले विचारों को ज्यादा देर टिकने नहीं देता, उड़ा देता है। कुछ ना कुछ दिखा दिया, कुछ ना कुछ सोच दिया, कोई सब्ज बाग बना दिए और आदमी गुमराह हो जाता है। इसलिए भले विचारों का पीछा करते रहो, नेगेटिव विचारों को छोड़ते जाओ। विचारों का आना जाना लगा रहता है, इनके लिए टेंशन ना करो। ये तो एक आम क्रिया प्रतिक्रिया है जो इंसान के अंदर चलती रहती है। बस सुमन करते रहो। सेवा जिनको मिलती है वो अति भाग्यशाली हैं, बाकी उनके जन्मों जन्मों की भक्ति है। इस कलयुग में सेवा करना बड़ा मुश्किल है। वचनों पे रह के, वचनों पे रह के जो सेवा करते हैं, यकीनन मालिक उनके जन्मों जन्मों के पाप कर्म काट देते हैं और दया में रहमत से माला माल कर देते हैं। तो इसलिए भले कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां जो आपके लिए लिखी हैं आपकी झोली में आए, और जो नहीं लिखी वो सुमरन से, सेवा से आप लिख डालो, ताकि वो खुशियां भी मिलें जिसकी आपने कभी